तो हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर प्रोग्रेस अपडेट वीडियो। आज है 7 जनवरी। तो मैं ये रिकॉर्ड अभी दिन के 2 बजे कर रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं आज दूंगा अपना 4th मॉक टेस्ट। मैंने कल भी एक मॉक टेस्ट दिया था, जिसमें अपने आपको पिछली वीडियो में बता दी, तो उसमें मेरे अराउंड 150 मार्क्स आए थे। उसमें जो सबसे बड़ी गलती थी, मैंने बाद में एनालाइज भी किया था, सबसे बड़ी यही थी कि मैंने केमिस्ट्री का ऑर्गेनिक रिवाइज सही से नहीं की थी। तो मैं इस बार तो मैंने कल रात में सही से थोड़ी बात कर ली थी, जितना मतलब जो वीक था उसमें बायोमोलिक्यूल्स और पीओसी मैंने रिवाइज करती नहीं की थी। फिर से उसे कर लिया है। तो आपकी फिर से मॉक टेस्ट दूंगा। मैं अभी देने जा रहा हूँ, तो मैं करीब 2.5 से 5.5 दूंगा। तो अभी वीडियो रिकॉर्ड कर दे रहा हूँ, और इसका जो रिजल्ट और मतलब एनालिसिस होगा मैं आपको कल बता। तो अभी तक सुबह से मैंने मेनली ऑर्गेनिक ही रिवाइज करी है। जो मेरा ओसी बचा था, जैसे पीओसी बचा था, मेरा बायोमोलिक्यूल्स मैंने एनसीईआरटी से पूरा एक बार कर लिया। तो मेरा करीब अमीनो एसिड हो चुका है। उसके आगे का थोड़ा भी बचा है, वो मैं टेस्ट के बाद सोच रहा हूँ, वो टेस्ट के बाद रिवाइज कर लूँगा। और पीओसी मैंने कर लिया है, तो अभी मैं टेस्ट दूंगा। उससे पहले सबसे पहले जो मेरे मैथ्स में मेरा कल ये था, मैं फार्मूला बेसिस वाला कोई जैसे वेक्टर थ्री डी का मेन क्वेश्चन तो मतलब बन रहे थे, पर उनके फार्मूला थोड़ा याद नहीं आ रहे थे। तो मुझे मैथ्स का भी थोड़ा रिवीजन करना है, तो वो मैं आज रात में करूँगा। अब हार्डली मैक्सिमम क्या, मैं एग्ज़ाम को 15 दिन बचे हैं। 7 हो गई, 22 करीब 15 ही दिन हाँ बचे हैं। तो अब तो टेस्ट ही टेस्ट है, पर ये है जैसे तैसे इसमें हो जाए तो बहुत सही हो जाएगा। मेरे सबसे ज़्यादा नेगेटिव जो बन रहे हैं अभी, वो केमिस्ट्री में बन रहे हैं, क्योंकि केमिस्ट्री में ओसी का बने थे पिछली बार दोनों टेस्ट में। एक में फिजिक्स में सबसे ज़्यादा नेगेटिव बने थे, और केमिस्ट्री में दूसरे वाले में। तो मैं सोच मैथ्स में, पर जो मैंने कल दिया था उसमें नेगेटिव बहुत कम है। तो मुझे मैथ्स में ये तो समझ आ रहा है कि जो मैं करता हूँ वो तो ठीक है, मतलब कि वो शॉर्ट होता है कि मैथ्स में ये है कि नेगेटिव बनने के चांसेस बहुत कम होते हैं। इसलिए मैं सोच रहा हूँ मैथ्स को थोड़ा अच्छा कर लूँ, कि कम से कम 12 से 15 के बीच में अगर क्वेश्चन हो पाए तो बहुत सही हो जाएगा इसके बीच में, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री में आराम से इतने तो बन जाएंगे। पर ये फिजिक्स केमिस्ट्री में नेगेटिव के चांसेस होते हैं, इसलिए मैथ्स का थोड़ा अच्छा करना पड़ेगा। ये मेनली जो मैं अपना एग्जाम का मेरा ऑर्डर होता है, वो सबसे पहले अटैम्प्ट करता हूँ मैं फिजिक्स, उसके बाद केमिस्ट्री, उसके बाद मैथ। तो कल मेरे में ये दिक्कत हो गई थी कि फिजिक्स में सबसे ज़्यादा टाइम लग गया। तो फिजिक्स में अराउंड 1 घंटा 5 मिनट लग गए। तो केमिस्ट्री तो जल्दी हो जाता है, क्योंकि उसमें फिजिकल के ज़्यादा सवाल आ नहीं रहे हैं पिछले 1-2 साल में। तो फिजिकल केमिस्ट्री तो जल्दी हो जाता है, पर सबसे ज़्यादा टाइम पता नहीं इसमें मैथ्स फिजिक्स में क्यों लग रहा है। तो मुझे फिजिक्स में अभी ये भी करना पड़ेगा, अपने क्वेश्चन की एक्यूरेसी और स्पीड सबसे मेनली स्पीड बढ़ानी पड़ेगी फिजिक्स के क्वेश्चंस में, क्योंकि मैथ में क्योंकि अच्छे खासा टाइम लगता है। मुझे मैथ्स में भी थोड़ी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, और मेनली फिजिक्स में, ताकि केमिस्ट्री मैथ्स के लिए टाइम मिल जाए। मुझे मैथ्स के लिए अराउंड 1 घंटा 15 मिनट ऑलमोस्ट मिल जाते हैं। तो इसमें हार्डली 12 से 15 क्वेश्चन भी अगर हो गए तो भी बहुत सही है, क्योंकि एक डिसेंट स्कोर बन जाएगा। मैंने जो वोरा क्लासेस के वो बाउंडलेस सेशन थे, मैंने फिजिक्स से तो कोई नहीं देखा था। मैंने मैथ्स का सारे चैप्टर्स का जो उनके वेक्टर थ्री डी के छोड़ के मैंने जितने 4 थे शायद, वो सारे देख लिए एनवी सर के। और मैंने वो फिजिकल का भी देख लिया था, इनऑर्गेनिक का, इसलिए वो रिवाइज थोड़ा उसमें सारे जनवरी टर्म के जितने भी क्वेश्चन और थ्योरी थोड़ी बहुत मतलब क्वेश्चन के लिए जो इंपॉर्टेंट होती है वो करा दी थी। तो उससे एक अच्छा खासा रिवीजन हो जाता है। तो मैं सोच रहा हूँ ऑर्गेनिक में मुझे दिक्कत आ रही है, तो एक बार ऑर्गेनिक मैंने नहीं देखे, तो मैंने सोचा था हो जाए, क्योंकि नोट्स पढ़ लिए थे। तो एक बार सोच रहा हूँ ऑर्गेनिक के भी वो भी देख लूँ। हार्डली दो लेक्चर्स है 11-12 के, 3-3 घंटे के, उसमें ब्रेक मिला के तो करीब एक 5-6 घंटे 5-5.5 घंटे के हो जाएंगे। तो वो एक बार देख लेता हूँ नोट्स रिवाइज करके, तो उससे एकदम रिकैप हो जाएगा सारे चैप्टर्स का। और फिर वैसे मैथ्स में नोट्स ही रिवाइज करने पड़ेंगे, क्योंकि उसमें लेक्चर्स कितने भी देख लो, पेन नहीं चलेगा तब तक नहीं हो पाएगा। एग्ज़ाम 22 से 30 के बीच में होंगे, जिसमें 22, 23, 24 और 29, 30 होंगे। तो मैं 30 को तो वो वाला बी आर का होगा। तो बीटेक के जितने भी वो उतने भी होंगे। तो मैं मोस्टली यही चाह रहा हूँ कि 24 को हो जाए तो ख़त्म हो एक बार, एकदम रेस्ट तो मिले। रिजल्ट से पहले करीब 15 दिन का कुछ तो रिलीफ मिलेगा माइंड में। फिर रिजल्ट तो जैसा होगा देखा जाएगा। मे द बेस्ट वी हैपन। तो यही है, पर कि अगर 24 को मेरे पड़ जाए, मैं यही चाहता हूँ 24 को पढ़े तो सबसे अच्छा। 22-23 को थोड़ा एनालिसिस मिल जाएगा कि कैसा पेपर आ रहा है, और लास्ट में तो नहीं पढ़े सबसे अच्छा। तो लास्ट और पहला पहला पिछले साल का 27 जनवरी शिफ्ट 1, और सबसे हार्ड 31 वाला जो था वो तो अभी भी नहीं भूला हूँ। तो इसलिए बाद एकदम बीच में जो पढ़े वो सबसे सही रहता है। तो मेरा सेंटर बरेली पड़ा है, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि एक दिन पहले ही मैं जाऊँगा ऑलमोस्ट। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब फॉर मोर, एंड हाँ, राधे राधे।